हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखिए, हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तब उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, यानी तब वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होता है तो यही वेलोसिटी में जो चेंज होता है, यही अगर हम कैलकुलेट कर लें कि भाई कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, वही इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, अब टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, u से v हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हुआ तो पहले हम ये देखते हैं कितना चेंज हुआ। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन अब चेंज इन वेलोसिटी तो हुआ, लेकिन ये जो चेंज हुआ है ये किस रेट से हुआ है। अगर हम रेट कैलकुलेट कर दें तो रेट से हुआ है, रेट को कैलकुलेट करना हो अगर हमें, तो हमें किससे डिवाइड दे देंगे, टाइम से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो टी से डिवाइड दे दिया हमने, तो ये किसके बराबर होगा, ये एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है भाई, वेलोसिटी में तो चेंज होता है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज किस रेट से होता है, इसे अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, देखो मैंने आपको बताया था कि ऐसा यूनिट्स जो होती है वो हमें क्या करना है, याद नहीं करना है, समझना है। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट अपन पढ़ चुके हैं, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम की वेलोसिटी क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, तो ये सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये मीटर, सेकंड के सेकंड से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के बारे में और बात करते हैं हम कि एक्सेलरेशन दो टाइप का हो सकता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वली या यूनिफॉर्मली चेंज होती है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में यूनिफॉर्मली चेंज होती है या इक्वली चेंज होती है, तब हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में नॉन यूनिफॉर्मली या अनइक्वली चेंज होती है, तब हम उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड यहाँ पे टाइम इंटरवल ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने टाइम इंटरवल्स ले लिया इन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चला गया एक्सेलरेशन, ये हमने ले लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 टाइम इंटरवल ले लेते हैं, 0, 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने टाइम इंटरवल लिया 5 सेकंड का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया मीटर पर सेकंड में। तो देखो, जब टाइम इंटरवल 0 होगा तो 0 से स्टार्ट होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर एक्सेलरेशन कितना इंक्रीज हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना इंक्रीज हो जाता है, 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर 5 सेकंड में
जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। कितना इंक्रीज होता जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना इंक्रीज होता जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो यानी ये जो इंक्रीज हो रहा है ये कैसे इंक्रीज हो रहा है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। यानी जो एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है? यूनिफॉर्मली आ रहा है, इक्वली आ रहा है, यानी हर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं इंक्रीज हो। अगर डिक्रीज होता है यूनिफॉर्मली तब भी क्या होगा? अगर डिक्रीज होता है यूनिफॉर्मली तब हम उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। देखो, अगर वेलोसिटी में जो चेंज है वह मोशन की डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है अगर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है, तब तो होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। लेकिन अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। जैसे कोई व्हीकल चल रहा है, अगर आप उस पर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है? रिटार्डेशन होता है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी में चेंज इक्वली होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, तो अब उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी में जो चेंज है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में अनइक्वली होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी समझते हैं हम। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इफ change in velocity equally or uniformly in equal intervals of time। ठीक है, यानी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो इक्वली या यूनिफॉर्मली होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका देखिए एग्जांपल है आपका, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो वो उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। या जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इंक्लिन्ड प्लेन पर, ऐसे इंक्लिन्ड प्लेन पर यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप गिराते हैं तब उसके अंदर होने वाला एक्सेलरेशन भी जो होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? तो सिंपल है, आपको सेम डेफिनेशन इसकी हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे इक्वली की जगह पे क्या करना है, ये इक्वली की जगह पर क्या करना है, अनइक्वली करना है। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वली अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, तब क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल है जैसे स्ट्रेट पाथ पर अगर कोई भी व्हीकल चलता है, ठीक है, तो कोई भी जैसे बस चलती है तो उसके द्वारा चली जाने वाला जो मोशन है, उसके द्वारा कवर किया हुआ जो मोशन है वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि उसमें जो वेलोसिटी चेंज होगी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वली चेंज होगी। ठीक है, तो ये सब जो था पूरा ये एक्सेलरेशन के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें क्लियर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।